को सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला का गला घोटकर की थी हत्या। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के इतने पदों पर बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू। पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हिमाचल प्रदेश। राजस्व अधिनियम में हुए संशोधन पर पटवारी कानून कर्मचारियों के विरोध के बाद बोले राजस्व मंत्री। एशियाई खेलों में महिला पुरुष कबड्डी टीम में प्रदेश के 6 खिलाड़ी। जातिगत जनगणना के सवाल पर बोले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। भाई ने अपनी ही नाबालिग बहन के साथ किया दुष्कर्म। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया। 4 दिन तक चलने वाले इस फ्लाइंग फेस्टिवल में देश विदेश के पैराग्लाइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आपदा के बाद सरकार ने युद्ध स्तर पर सभी सड़कों को बहाल करने का काम पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू मनाली समेत अन्य पर्यटन स्थलों की तरफ जाने वाली सड़क बहाल कर दी गई है। ऐसे में यहाँ पर्यटकों का आना पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारी सरकार का ये प्रयास रहा कि सब फटाफट से टूरिज्म का जो उद्योग है उसको रिस्टोर किया जाए। हमें खुशी है कि हमने सड़कों का पुनर्निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू किया है और मनाली तक सभी सड़कों को खोल दिया गया है। दूसरी खुशी ये है कि आज जो ये झुनगा है, यहाँ पैराग्लाइडिंग का पहला ये कंपटीशन होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम शिमला में होने जा रहा है। जो पर्यटक यहाँ आएंगे तो झुनगा में भी उनको पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिलेगी। और अभी कुल्लू दशहरा आने जा रहा है। उस कुल्लू दशहरा का टीजर हमारे सुंदर सिंह ठाकुर जी ने वहाँ लॉन्च किया है। पहली बार कुल्लू दशहरा में, जो कि आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था, पुनः अपने पैरों पर खड़ा हुआ और 20 देशों के लोग इस कुल्लू दशहरा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमें कुल्लू दशहरा में काफ़ी संख्या में कुल्लू मनाली पर्यटक आने की संभावना है। मैं सभी हिंदुस्तान के जो भी प्राकृतिक प्रेमी हैं, जो भी हिमाचल में घूमना आना चाहते हैं और स्वच्छ वायु और का लाभ उठाना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। पूरी 100 से ज्यादा पदक भारत के झोली में डाले। इससे हिमाचल के लिहाज से दिलचस्प बात यह है कि स्वर्ण पदक विजेता महिला और पुरुष कबड्डी दल में हिमाचल का भी प्रतिनिधित्व देखने को मिला, जहां हिमाचल से संबंध रखने वाले विजेता पुरुष टीम का हिस्सा थे। वहीं महिला कबड्डी टीम में कप्तान सहित कुल 5 महिला खिलाड़ी हिमाचल से थी। ऐसे में हिमाचल में भी खुशी का माहौल है। सबसे पहले तो मैं जहाँ हिमाचल प्रदेश वासियों को बधाई देना चाहता हूं और उसके साथ साथ देश को तो है ही, पहले तो हमारी कंट्री है, क्योंकि इस बार एशियन गेम्स में जो हमने पिछली बार अपना स्वर्ण पदक गंवाया था, मेंस और वुमेन दोनों टीमें हमारे पीछे एशियन गेम्स में हार गई थी 2018 में। उसको हमने इस बार दोबारा से, हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार लड़के और लड़कियों में दोनों में जो है स्वर्ण पदक जीता है। उसके लिए मैं जहां देशवासियों को बधाई और हमारे प्रदेशवासियों को, हिमाचल प्रदेश वासियों को ज़्यादा बधाई, क्योंकि इस बार पहली बार इतिहास में हिमाचल से जो है 6 खिलाड़ियों ने जो एशियन गेम में कबड्डी में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि 5 लड़कियाँ थी और 1 लड़का विशाल भारद्वाज। और 5 लड़कियों में जो हमारे हिंदुस्तान टीम की जो कैप्टन थी वो रितु नेगी ने उस टीम की अगुवाई की। ये जहां पूरे देश के लिए फ़ख्र की बात है, हिमाचल के लिए भी और स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी इस चीज़ पर गर्व है। और आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर किस तरह का जो इवेंट हुआ और एशियन गेम में इस बार हिंदुस्तान ने पहली बार 100 का आंकड़ा जो है पार किया, उसके लिए भी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। विधानसभा के मानसून सत्र में लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन करते हुए सरकार ने रेवेन्यू से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का कानून बनाया और इसमें देरी होने पर विभागीय कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया। हमारे पटवारी और कांगो संघ के अध्यक्ष व उनके पदाधिकारीगण जो है मुझे मिले हैं
इनकी विभिन्न मांगों को लेकर इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। इसमें मुख्यतः जो है एक जो अभी हाल में लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर इनकी कुछ जो है समस्याएं हैं, कुछ शंकाएं भी है। इस बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनसे काफी हमने जो है विचार विमर्श किया है और हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो हमने इसमें एक समय सीमा चाहे डिमार्केशन का है, म्यूटेशन का है, तकसीम का है, वो निर्धारित किया है और उस समय सीमा में अगर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उसमें जो नया संशोधन हुआ है, जो बिल हमने विधानसभा में पास किया है, उसमें ये प्रावधान किया है कि अगर समय सीमा के बाद जो अतिरिक्त समय देने के बावजूद भी अगर कोई अधिकारी अपने लेवल पर किसी भी जो म्यूटेशन, डिमार्केशन, तकसीमों में अगर वो देरी विलंब करते हैं तो उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई करने का प्रावधान किया है। तो ये जो बात को लेकर ये जो इनकी आकांक्षाएं हैं या जो इनकी जो एक समस्या सोच रहे हैं उस पर मैं इनको ये विश्वास दिला रहा हूं कि हमारा जो ये जो संशोधन है ये किसी अधिकारी कर्मचारी को बेवजह तंग करने का नहीं है। उठे सवाल पर राज्यपाल सुब्रता शुक्ल सीधे तौर पर विरोध करने से बचते हुए नजर आए, मगर इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज को बांटकर लोकतंत्र को सशक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि समाज को एक करके ही यह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया कोट करते हुए जाति तोड़ो, दाम बांधो के मंत्र पर चलने की बात कहते हुए कहा कि आज देश को इसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई पर अंकुश है और जीडीपी बढ़ रही है और पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। सामाजिक समरसता की बात की, जातिगत गणना की जो बात हो रही है उस पर आपने कहा देश और हिंदुत्व को तोड़ने का प्रयास। मुझे लगता है कि मैंने जो राम मनोहर लोहिया जी के को कोट किया वह इस आधार पर किया कि वह अत्यंत समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने इस बात को कहा था दाम बांधो जाति तोड़ो। जाति के आधार पर जब भी इस देश का विवेचना हुआ है तो मैं वह उदाहरण देना चाहता हूं कि जब यहाँ पर सिकंदर आया था और आने के बाद जलते हुए चूल्हों को देखा था जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, तो उनका ये क्या है, उन्होंने कहा ये विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं और ये अपने अपने अलग चूल्हे जलाए हुए हैं भोजन बनाने के लिए। सिकंदर ने कहा विजय तो मेरी वैसे ही हो गई, क्योंकि जब ये खुद बटे हुए हैं तो हमसे युद्ध क्या करेंगे। तो समाज को बांट करके कभी भी लोकतंत्र को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि पूरी तौर पर समाज को जोड़ करके ही किया जाए। इस नाते मैं इसको कह सकता हूं कि जो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जाति तोड़ो दाम बांधो, आज आवश्यकता इसी की है, दाम बांधने की, जिसमें महंगाई कम हो रही है, जीडीपी आपकी बढ़ रही है। लोकतंत्र में इस अमृत काल में आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और भारत में रहने वाले कुछ लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस नाते मैंने उसको कहा और मुझे लगता है कि भारत को जोड़ना चाहिए। इनकी पुस्तक भी जागृति के द्वारा भारत को जोड़ने का काम की है। आज इसी की आवश्यकता है जिसको सभी लोगों को मिलकर के करना चाहिए। अपनी ही नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की बुआ ने पीड़िता को साथ लेकर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है और आरोपी 11वीं कक्षा का छात्र है। पीड़िता ने बताया कि करीब 1 महीना पहले उसके ताया के बेटे ने पहले उसी के घर में जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने आरोपी को इतना तक कहा कि यह सब गलत है, जिसके बाद आरोपी भाई ने इन चीज़ों को सामान्य बताते हुए करीब 4 बार उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। काफ़ी समय बाद पीड़िता ने अपनी बुआ को इस वारदात के बारे में बताया, जिसके बाद बुआ ने पीड़िता को लेकर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय भाटिया ने मामले की पुष्टि की है। अपने ही
नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की बुआ ने पीड़िता को साथ लेकर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है और आरोपी 11वीं कक्षा का छात्र है। पीड़िता ने बताया कि करीब 1 महीना पहले उसके ताया के बेटे ने पहले उसी के घर में जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने आरोपी को इतना तक कहा कि यह सब गलत है, जिसके बाद आरोपी भाई ने इन चीज़ों को सामान्य बताते हुए करीब 4 बार उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। काफ़ी समय बाद पीड़िता ने अपनी बुआ को इस वारदात के बारे में बताया, जिसके बाद बुआ ने पीड़िता को लेकर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय भाटिया ने मामले की पुष्टि की है। शिक्षा विभाग ने जेबीटी के 2521 पदों को बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बात को जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस भर्ती में बीएड डिग्री धारक शामिल नहीं होंगे। जिला मंडी में सबसे ज़्यादा 563, कांगड़ा में 416, शिमला में 367 जेबीटी की भर्ती होगी। सोलन में 244, चंबा में 214, बिलासपुर में 164, हमीरपुर में 97, किन्नौर में 25, कुल्लू में 98, लाहौल स्पीति में 32, सिरमौर में 155 और ऊना में 146 पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक घनश्याम चंद ने बताया है कि जिला स्तर पर बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग की जाएगी। प्रदेश में मात्र एक शिक्षक के सहारे चल रहे शिक्षकों में इन अध्यापकों की तैनाती को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भर्ती होने वाले नए शिक्षकों की नियुक्तियों में दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। पर जोगिंदरनगर के अप्रोच रोड में 50 वर्षीय महिला की हत्या मामले को लेकर पुलिस ने 24 घंटों में सुलझा दिया है। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म कर महिला की हत्या करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में 2 नाबालिग भी जुड़े हुए हैं। आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि रविवार रात को आरोपी पिकअप जेब में मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान आरोपी नशे की हालत में थे। जोगिंदरनगर के अप्रोच रोड के पास रात को कुछ देर के लिए रुके। यहीं 50 वर्षीय महिला भी नशे की हालत में घूम रही थी। अप्रोच रोड पर स्थित रेन शेल्टर में महिला के साथ जबरदस्ती करने लग गए। महिला के विरोध करने पर भी नशे में धुत आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। एक आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, जबकि अन्य आरोपियों ने दुष्कर्म करने वाले का सहयोग दिया। विरोध करने से गुस्से में आरोपियों ने महिला के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और महिला को वहीं छोड़कर चले गए। सोमवार सुबह रेन शेल्टर में महिला का शव लोगों ने संदिग्ध हालत में देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल किया है। वहीं पुलिस घटना में संलिप्त 2 नाबालिगों को भी लेकर नियमानुसार प्रक्रिया अमल में ला रही है। पुलिस की टीम ने पंजाब के 28 वर्षीय युवक को 3.5 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान 28 वर्षीय हरकमल सिंह पंजाब के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक कार में सवार होकर हेरोइन को लेकर ऊना की ओर जा रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर रामपुर संपर्क मार्ग पर नाकाबंदी कर रही थी, जिस दौरान कार को तलाशी के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान हैंड ब्रेक के कवर के नीचे एक पॉलिथीन बरामद किया गया। तलाशी ली गई तो उसमें से 3.5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऊना संजय भाटिया द्वारा मामले की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है।